प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में। सुबह के टाइम का रिकॉर्डिंग है। सुबह सुबह मैं यहाँ पे टहल रही थी, तो आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। तो सुबह के टाइम ना टहलना बहुत ज़रूरी होता है। टहल लेने के बाद ना मतलब जो बॉडी होता है ना वो फ्रेश जैसा लगता है। नहीं तो लगता है ना जैसे कि लगता है जैसे फ्रेश जैसा नहीं लगता, और फिर मन ना भारी भारी जैसा लगता है। और टहलने के बाद में बहुत हल्का लगता है, अपने आप में लगता है, फील होता है कि हल्का लग रहा है। तो मैं यहाँ पे 6 साढ़े 5 बज रहा था, तो मैं टहलने के लिए छत पे आ गई थी। और छत पे टहल के उसके बाद मैं नीचे गई, सबके लिए चाय पानी बनाई। तो चाय सबको मैंने मैं दे दी थी, और उसके बाद मैं भी बैठ के चाय पी ली थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। तो हम हाउसवाइफ का क्या होता है ना कि घर में तो सबसे पहले उठ के सबकी हर किसी के बेड पे ना चाय पहुँचाना। तो चाय सबके पास मैंने दे दिया था, और उसके बाद पूरे घर में मैंने जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा दिया। और उसके बाद मैं लगती हूँ खाना बनाने में, क्योंकि फिर 9 बजे से पहले मेरा खाना भी बन जाना चाहिए, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना होता है। तो इसी के कारण सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत हड़बड़ी होता है। और मैं यहाँ पे दाल धो के डाल रही थी। तो अरहर और मशरूम दोनों मिला के मैं यहाँ पे नहीं बनाती हूँ। वहाँ जब रहती हूँ ना गया में, तो दोनों दाल मिला के बनाती हूँ। दोनों दाल मिला के बनाने से ना टेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ पे सिर्फ अरहर का ही दाल बनता है, मसूरी का दाल नहीं डलाता है इसमें, सिर्फ अरहर ही। तो अरहर का दाल मैंने यहाँ पे धो के डाल दिया है। और इसमें थोड़ी सी हल्दी मैं कम ही डालती हूँ, तो हल्दी, और उसके बाद अपने अनुसार से नमक डाल के अब मैं इसमें सोची थी ना कि आलू डाल दूँगी, क्योंकि जिनको सब्ज़ी ना खाना हो तो वो चोखा खाना पसंद करते हैं। फिर मैं सोची नहीं, आलू मम्मी से पूछी, तो मम्मी बोली नहीं, आलू छोड़ दो, आलू मत डालो। तो फिर मैं आलू नहीं डाली थी। और एक तरफ मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है कुकर, और एक तरफ मेरा चढ़ गया है अधन। तो यहाँ एक तरफ मैं चावल बना दे रही थी, चावल और दाल और सब्जी बनेगी शायद, देखते हैं आगे क्या बनता है। तो यहाँ पे चावल मैं धो के डाल दे रही थी। और चावल धोने के टाइम में मैं थोड़ा सा गर्म पानी चावल में डाल लेती हूँ, ताकि कुछ भी जो चावल में जो सूड़ा उड़ा लग जाता है ना वो सब मर जाए। तो चावल गर्म पानी से धोना ही चाहिए। गर्म पानी से धोने से चावल फ्रेश भी हो रहता है, और चावल अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कभी काल होता है ना कि सब लोग जब होते हैं ना, और फिर इनको लंच लेके जाना रहता है, तो फिर मैं 3 से 4 गिलास चावल डालती हूँ। जो छोटा वाला गिलास होता है ना उससे 4 गिलास। और अगर हम लोग 3 लोग अगर रहते हैं तो मैं 2-2.5 गिलास डालती हूँ, क्योंकि इनको 2 टाइम का लेके जाना रहता है। और फिर जो बचता है फिर हम लोग दिन में दिन भर चलता है। किन्हीं को अगर भूख लगा तो फिर खा लिए दोबारा, तो वो हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने चावल को चला दिया है। फिर चावल हो चुका था, दाल हो चुका था। और यहाँ पे जो चरौरी होता है ना, जो रेडीमेड भिंडी वाला जो चरौरी होता है, वो मैं यहाँ पे छानने के लिए आ गई। तो ये ना अच्छे तरीके से सूखा हुआ नहीं था, तो मार्केट से मम्मी लाई थी, तो सूखा हुआ नहीं था। इसको ना 1-2 दिन धूप अच्छे तरीके से दिखा देने के बाद ही ये अच्छे तरीके से फल खिला खिला सा छनाएगा। नहीं तो लग रहा था ना जैसे कि होता है ना कि उतने अच्छे तरीके से खिल नहीं रहा था। तो खिलता नहीं है ना तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता, तेल तेल जैसा लगता है। इसको 2-3 दिन धूप दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये अच्छा खिला खिला छाना जाएगा। और उसके बाद सब्जी के लिए मैंने जीरा छौंका में डाल दिया था। और आज मैं ना मिर्ची, जो हरी मिर्ची होती है ना, वो भी कट करके डाल दे रही हूँ। तो कट करके 2 से 3 मिर्ची मैंने डाला था। और उसके बाद यहाँ प्याज, जो कच्चा प्याज होता है ना, प्याज मैं कट करके महीन जो होता है ना पतला पतला कट करके इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ प्याज की मात्रा मैं प्याज की मात्रा मैं इस सब्ज़ी में ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि प्याज इसमें ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ मैं 2 प्याज बड़ा जो होता है ना वो कट करके डाल दे रही हूँ, क्योंकि आज ना नेनुआ की सब्ज़ी ना झुगनी जो बोलते हैं, झुगनी बोलते हैं या तो नेनुआ बोलते हैं, हम लोग नेनुआ ही बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आज चना दाल नहीं डाला जाएगा, इसलिए प्याज की मात्रा मैंने ज़्यादा रखा है, क्योंकि प्याज ज़्यादा रहता है ना तो थोड़ा स्वाद लगता है। और फिर इसमें मैं ना हल्दी डाल दी और नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और उससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं पड़ता। इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, अगर ये ताज़ा है ना तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है।
और उसके बाद इसमें सिर्फ लास्ट में ना मैं ना गरम मसाला जो होता है ना वो ऐड कर देती हूँ। तो गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने कलछुल से ना थास लिया है। थासने के बाद यहाँ मैं कलछुल से ना इसको ना निकाल ले रही हूँ गरम गरम ही, क्योंकि कढ़ाई ना गरम में अगर धोते हो ना तो कढ़ाई ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, छूट जाता है। और इसके पीछे का जो है ना गंदा जो है ना वो छूटता ही नहीं, कितना भी छुड़ाओ ना छूटता नहीं है। देखते हैं वो ना मतलब बाहर में मट्टी या तो बालू इन सब चीज़ों से अच्छे तरीके से छूटेगा। फिर मैं इसको बंद कर दी और फिर पानी से मैंने इसको अच्छे तरीके से मतलब साफ़ कर दिया, तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे तरुआ छानने के लिए निकाल दिया। हम लोग बचका बोलते हैं या तो तरुआ बोलते हैं। तो यहाँ पे आलू का बचका मैं बना रही हूँ, क्योंकि इनको लेके जाना है। उसके बाद फिर बनेगा कद्दू का बचका। तो कद्दू का बचका हम लोग के लिए बनेगा, और ये कद्दू का खाते नहीं है, सिर्फ इनको आलू का पसंद है। तो यहाँ आलू का ही बचका बन रहा है। तो बड़ा बड़ा पीस जो आलू का था वो मैंने कट कर लिया है, और फिर बेसन में मैंने नमक और हल्दी और फिर मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है। और ज़्यादातर यहाँ पे ना रिफ़ाइन में खाना यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करते, सबको कड़वा तेल में ही खाना पसंद है। तो हर एक चीज़ ना कड़ू तेल में ही छनाता है। और यहाँ पे होता है ना कि रिफ़ाइन ज़्यादा आता ही नहीं है, रिफ़ाइन बहुत कम आता है। जैसे मेरे मायके में भी वहाँ पे भी रिफ़ाइन बहुत कम ही पापा यूज़ करने देते हैं, क्योंकि रिफ़ाइन से ना बहुत ख़राबी करता है। इसलिए कोई भी चीज़ बनता है ना वहाँ भी पापा बोलते हैं कि रिफ़ाइन से नहीं, कड़वा से ही बनाया करो। तो यहाँ पे फिर मैं इसको पलट दे रही हूँ। ये अच्छे तरीके से एक तरफ से हो चुका है। और मैं इसमें ना मतलब मुझे जब मतलब सिर्फ होता है ना कि एक दो जैसे मुझे खाना हो तो ऐसा होता है, कभी कभी अपने लिए अगर मैं बनाना रहा ना तो इसमें मैं हल्का हल्का मिर्ची मतलब मिर्ची कट करके हरा मिर्ची डालती हूँ। और उसके बाद जो मुझे जिस चीज़ का मसाला मतलब चटपटा जो होता है ना वो उस टाइप का बनाती हूँ। और ऐसे इनको देना रहता तो मैं बहुत कम ही चीज़ डालती हूँ, क्योंकि अगर मिर्ची डाल दी तो तीता हो गया, तीखा हो गया, तो फिर ये नहीं खाएंगे, फिर इनको खाना पसंद नहीं। और जिनके लिए बनाओ वो ही नहीं खाएंगे, तो फिर मन बहुत छोटा हो जाता है। और यहाँ पे मेरा पकौड़ी बन के हो चुका है रेडी। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे मैं ना 5 से 6 ऐसे जो पहली बार जो छानी थी तो वही छानी थी, उसके बाद फिर बंद कर दी थी, क्योंकि पकौड़ी जो होता है ना वो गरम गरम ही खाना पसंद होता है सबको। और हम लोग का क्या होता है ना, किन्हीं को ना मतलब खिलाते हैं ना तो हम लोग को लगता है कि वो चीज़ ना गरम गरम ही खिलाएं, क्योंकि ठंडा रहेगा तो उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को भी अगर खिलाएं तो वो गरम गरम ही खिलाएं। हम हाउसवाइफ हम औरतों का ना यही ड्यूटी है। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 में चावल पैक कर दिया, और ऊपर ऊपर से मैंने यहाँ पे पकौड़ी जो होता है बचका वो मैंने डाल दिया है 4-4 पीस करके, ताकि ये मतलब ऊपर ऊपर रहेगा। और फिर अलग से प्लास्टिक में मैंने बोला इनको कि डाल देती हूँ, लेकिन ये बोले नहीं चावल के ऊपर ही कर दो। और एक में मैंने दाल डाल दिया, एक में मैंने नेनुआ का सब्जी डाल दिया है। तो यहाँ पे भी टिफ़िन इनका पैक होने वाला है। टिफ़िन मैंने कर दिया है रेडी। तो यहाँ पे 9 बज चुका था और इनके जाने का मतलब टाइम हो चुका था। तो ये ना मतलब होता है सुबह के टाइम ना ये चले जाते हैं, उसके बाद फिर मेरा होता है ना ड्यूटी कम हो जाता है, मतलब काम कम हो जाता है। ये रहते तब तक मैं हड़बड़ी में सब कुछ करते रहती हूँ। तो यहाँ पे तीनों खन्ना वाला जो टिफ़िन होता है ना वो टिफ़िन है। तो यहाँ पे 3 खन्ना में मैं यही चावल दाल यही सब डालती हूँ। एक जो छोटा वाला टिफ़िन है वो मैं अलग से रखती हूँ, ताकि इनको मतलब कोई अगर एक्स्ट्रा कुछ भी बने तो उसमें देने के लिए। और ये 2 टिफ़िन में मतलब चावल लेते ही लेते हैं। इनको मतलब चावल ना 2 टाइम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर मतलब होता नहीं है कुछ भी बाहर का खाना, इसी की वजह से। फिर इनके जाने के बाद यहाँ पे मैं स्थिर होकर यहाँ पे आ गई, चाय और बिस्किट लेके बैठ गई, क्योंकि मुझे पूजा पाठ अभी करना नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रश करके आ गई हूँ चाय बिस्किट खाने के लिए। और फिर परी को भी चाय और बिस्किट खिलाऊंगी। और मैरीगोल्ड का बिस्किट ना बच्चे लोग के लिए अच्छा रहता है, तो मैरीगोल्ड का बिस्किट ही बच्चे लोग को देना चाहिए। नहीं, मेरे हस्बैंड अभी गए नहीं थे, मैं अंदर चाय रखी और तब तक देखी कि ये जाने लगे, तो फिर मैं बाहर आ गई और चाय मेरा अंदर ठंडा हो गया। ज़्यादातर मेरे साथ यही होता है कि मैं जब भी चाय मतलब लेके आती हूँ ना दूसरी टाइम, तो हमेशा मेरा चाय ठंडा ही होता है और ठंडा ही चाय मैं पीती भी हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड अब जा रहे हैं ड्यूटी, तो मैं और परी हम दोनों बाहर बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर अंदर जाके हम लोग चाय नाश्ता किए, और खाना मैं परी के लिए और अपने लिए लेके आ गई थी। तो यहाँ पे बचका जो मैंने कद्दू का बनाया था और नेनुआ की सब्जी और पकौड़ी, अब परी का अलग थाली है, हम दोनों का अलग अलग थाली है। मतलब बच्चे होते हैं ना, ये सब चीज़ें ना बच्चे को बहुत पसंद होता है। बच्चे लोग को होता है कि मम्मी का थाली है अलग तो मैं भी अलग खाऊंगी, तो इसी चलते ना बच्चे खाना भी पसंद करते हैं। और उसके बाद इनके मतलब वो तो मेरा थाली था, और फिर दोपहर में ये आए थे। तो ये आए थे तो मैं जल्दी जल्दी पोहा बनाई थी, और फिर ये बर्गर लेके आए थे और सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बना था। दोपहर का ये है, ये 2 बजे तक आए थे तब का ये है। और रोटी मैं गरम गरम इनके लिए बना के रखी थी। और फिर इनके जाने के बाद बेड ना पूरा मतलब होता है ना बच्चे मतलब खेलते उलते रहते हैं, तो बेड बहुत ज़्यादा गंदा भी था। और आज ना मेरी दादी जो है ना उनका मतलब आज है
जो मतलब नाखून उखून काटा जाता है ना, कल मतलब भोज होगा तो आज एक दिन पहले जितने भी कपड़े उपड़े होते हैं, जितने भी मतलब बेडशीट है, तकिए खोल है, मच्छरदानी है और फिर मतलब घर का पर्दा है, सारा कुछ आज जितना भी है ना घर का मतलब कपड़ा जो है सारा कुछ आज धुल जाएगा। सारा कुछ हटा देने के लिए मम्मी ने बोला है कि जो भी मतलब कपड़े सब है सब आज ही निकाल दो, कल फिर टाइम नहीं मिलेगा। कल भोज है हम लोग के घर, तो भोज होता है तो फिर मतलब होता है ना हड़बड़ी और फिर काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आज के दिन से ही मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो इसी की वजह से ना मुझे टेंशन भी हो रहा था कि आज के दिन ही मेरा तबीयत ख़राब होना था। और फिर सारा कपड़ा सब एक एक सारा मैंने धो लिया है। आधा एक बाल्टी तो ये धो के मतलब ये आए थे ना, तो उस टाइम धो के गए थे, 2 बजे आए थे तो एक बाल्टी धो के गए थे। और फिर इनके जाने के बाद फिर मैंने जो बचा हुआ था ना मैंने सारा धोया था, तो मच्छरदानी उच्छरदानी सब कुछ यहाँ पे धुल चुका है। तो यहाँ मैं धूप में दे रही हूँ। तो आज ही कपड़े सारे जो घर के हैं ना सारे धुल गए हैं और कल भोज है। तो आज इस बार दूसरी बार मैं यहाँ पे रही हूँ। पहली बार तो मम्मी लोग के सबके साथ यहाँ पे थी, मेरी मम्मी पापा सब आए थे और ये सेकंड टाइम है, ये लास्ट है, मतलब 5वां साल होता है ना, 5वां साल है दादी का। तो देखेंगे इस बार भी, मतलब उतना तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि बाहर मुझे निकलना नहीं रहता है और मुझे पल्लू लेके रहना रहता, तो मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग करना मतलब अच्छा नहीं लगता है। और फिर मेरे हस्बैंड रहेंगे नहीं, अगर ये रहते तो रिकॉर्डिंग भी कर देते, लेकिन ये नहीं रहेंगे क्योंकि इनको ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलेगा। और दूसरे साइड भी मम्मी ने टंगना वहाँ पे भी बांध दिया क्योंकि इस साइड मतलब एक साइड नहीं हो पाता, इतने सारे बहुत सारे कपड़े हैं तो एक बार में एक साइड में नहीं हो पाता, इसलिए दूसरे साइड भी मम्मी ने टंगना बांध दिया है। और फिर मतलब इस साइड भी तो सब जगह हम लोग मिल के पसार लिए, सब जगह कपड़े सब मैंने दे दिए थे, पूरा मतलब भर गया था, तीनों टंगना बहुत ज़्यादा आज कपड़ा धुला था। और ये फ्रेंड्स भोज के एक दिन पहले का ही है, जिस दिन कपड़े सब धुले थे तो उस दिन क्या था ना कि मतलब शाम के टाइम ना चूल्हा उल्हा सब पोंछ के कुछ भी बनाना था, तो चूल्हा उल्हा सब पोंछने के कारण ना खाना मतलब लेट से बना था। तो ये उधर से आए थे तो ये लेके आ गए थे छोला भटूरा, तो ये मेरे लिए भी और फिर मम्मी पापा दोनों को निकाल दिया था मैंने। और एक प्लेट में परी के लिए निकाल दिया, एक प्लेट में मैं अपने लिए, ये मेरे हस्बैंड थोड़ा सा खा के और फिर चले गए थे ड्यूटी। तो यहाँ का जो छोला भटूरा है ना वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलग लगता है। और उसके बाद यहाँ पे पैर उर रंगने के लिए आ गई थी क्योंकि पैर आज के दिन हम लोग का नाखून काट के उसके बाद फिर पैर उर हम लोग रंग लेते हैं। और उसके बाद स्नान करने के बाद भी रंग सकते हैं। मेरी जो सासू माँ थी वो अभी नहाई नहीं है, फिर भी पैर उर सब रंगवा ली हैं और मैं नहाने के बाद। और फिर यहाँ पे मेरी सासू माँ निकाल के रखी थी देने के लिए, नौनी जो होता है ना उनको दिया जाता है, दाल है चना दाल और फिर चावल है, आलू है और पैसा है जो दक्षिणा दिया जाता है, पैर रंगाई जो होता है। तो यहाँ पे परी का पैर रंगा रहा था, परी के पैर रंगाने के बाद मैं बैठूंगी और मेरी सासू माँ का हो चुका है। और फिर मेरे ससुर जी जो है वो भी पैर मतलब नाखून सब कटवा लिए हैं, तो सब लोग का घर में नाखून उखून कटा। और परी का पैर रंगाता है ना तो परी बहुत खुश रहती है और इसका पैर ना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे का जब पैर रंगाता था तो वो बिल्कुल दुर्गा माता की तरह लगती हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन बना दी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और परी ना सबसे पहले ही बैठ गई थी कि मेरा भी पैर रंग दो और उसके बाद मेरा रंगाया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी चीज़ होता है ना तो ये मतलब पैर रंगने वाली जो है ना हमेशा आ ही जाती है, बुला लेती है, मम्मी बगल की ही हैं।
तो यहाँ पे मेरा भी पैर रंगाया जा रहा है और आज हम लोग गांव जाएंगे भोज में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कल के ब्लॉग वीडियो में, क्योंकि आज का ब्लॉग वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग वीडियो को एंड करती हूँ। और आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरा पैर जो रंगा रहा है इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताना। थोड़ा सा नया है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। दोनों पैर मेरा रंगा चुका है। तो आज का ब्लॉग वीडियो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कर देना। चैनल में नए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।